दोनों हाथों को बढ़िया से रगड़ेंगे। नमस्ते पोजीशन में आना है। गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, इनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखना है और बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से अपनी गोदी में रख लेना। आज का ध्यान बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनोखा। पूरा अपना ध्यान अपनी सांसों की ओर रखें। जैसे ही दोनों हाथों को और उनकी उंगलियों को हमने एक दूसरे के भीतर रखा, तुरंत ही हमारा पूरा शरीर शांत हो गया है। चारों ओर एक ऊर्जा सी महसूस होना शुरू हो गया है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा जैसे दरिया में एक लहर जैसी उठती है, उस तरीके से हमें आनंदित करती जा रही है। ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, एक लहरों की तरह हमारे भीतर आ रही है, हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। परमात्मा की असीम कृपा इन लहरों की तरह हमारे भीतर बरसती जा रही है। हमारे भीतर से आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है। न मन है, न शरीर है, न इंद्रियां है, न विचार है, न कुछ भी है। हम समाधि की इस अवस्था में
एकदम सहजता से तुरंत ही पहुंच जाते हैं। हमारे चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही ऊर्जा है। हम समाधि की दिव्य स्थिति में विराजमान हो गए हैं। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है। चारों तरफ अलग 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 से पुष्प लगे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया सुंदर से पुष्प लगे हुए हैं। और बहुत सारी जैसे बेल पत्तियां रहती है, उस बेल पत्तियों में भी बहुत ही बढ़िया से सुंदर से फूल लगे हुए हैं। उस फूलों में से भी बढ़िया सी खुशबू आ रही है। और इससे बहुत ही बढ़िया सा सुंदर सा सजाया हुआ ये जगह है जहाँ पे हम समाधि के भीतर विराजमान हैं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू। चारों तरफ गोल्डन 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 पर ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है, खुशबू ही खुशबू। और ये सुंदर सी एकदम जगह है, वहां पे हम ध्यान में विराजमान है। और चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की ये दिव्य ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई है। चारों तरफ इतनी गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा है कि इसके सिवा कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। ऐसी ये दिव्य ऊर्जा चारों तरफ फैली। हम ध्यान की सर्वोच्च स्थिति में है, यहाँ पे हम विराजमान है।
ब्रह्मांड से एक बहुत ही दिव्य ऊर्जा चारों तरफ गोल्डन 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 कलर की प्रकाश फैलाती हुई ये ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे तरफ आती जा रही है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, और हम समाधि की उच्च स्थिति के भीतर विराजमान है। धीरे 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 करके ब्रह्मांड से आती हुई दिव्य ऊर्जा जैसे 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 नजदीक आती जा रही है, हमारा आनंद बढ़ता ही जा रहा है, हमारे भीतर खुशी की लहर और तेज होती जा रही है, हम खुश होते जा रहे हैं, आनंद ही आनंद है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा। और ये दोनों ही दोनों जो ऊर्जाएं हैं, ये बहुत ही दिव्य है। धीरे 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 करके एकदम से जहाँ पे हम समाधि में विराजमान है वहां पे आके ये उपस्थित हो गई है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। और ये जो दिव्य ऊर्जा जो हमारे सामने उपस्थित हुई है, वो अपने मुख से कुछ पुकार रही है, वो आपका नाम लेती जा रही है। जैसी उनकी आवाज आपके कानों के भीतर सुनाई देती है, आप दम जैसे आपके कानों में उनकी आवाज, ये दिव्य ऊर्जा की आवाज आपके कानों के भीतर आई है, आप एकदम से भावुक हो गए, एकदम से सोच में पड़ गए हैं, एकदम से आपको अलग सा ही महसूस होने लगा है। आपको इस आवाज में बहुत सारा अपनापन अपनापन ही लग रहा है, और आपने तुरंत ही देखने जानने की कोशिश की, और आपने जैसे देखा जाना पहचाना। ये वाली स्थिति हो गई कि आप सारी सुध बुध गंवा बैठे।
दोस्तों, ये दिव्य ऊर्जा किसी किसी को एक, किसी किसी को दो, किसी को तीन, किसी को चार, किसी को पांच, अलग 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 से आपको मिलने के लिए आई हो, और आपको जो चाह रही ऐसी हो सकती है, आपको सामने ये उपस्थित है और आपने जैसे उनको देखा है, आपका बोलना एकदम से बंद हो गया। आप इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए हैं कि आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे। आपकी आंखों से ही लगातार जैसे कोई नदी बहती जा रही, इसी तरीके से आपकी आंखों से पानी बहना शुरू हो गया। जैसे सरिता लगातार बहती जा रही, इसी तरीके से आपकी आंखों से न चाहते हुए भी इतने सारे आंसू निकलते जा रहे हैं, इतने सारे, मानो जैसे कोई नदी बह रही हो। क्योंकि दोस्तों, आज हमारे सामने और कोई नहीं, हमारे ही माता पिता, हमारे ही स्वजन की ये दिव्य आत्माएं जो हमारे सामने आके खड़े कर रह गई है, जिनसे हमें बहुत सारा लगाव रहता है। जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां हो गई, और हमने जाने अनजाने में इनसे बहुत सारा दुख दिया हुआ है। और ये बहुत सालों के बाद, बहुत दिनों के बाद जैसे हम मिलते हैं, तो बहुत सारा रोना हमारी आंखों के भीतर से आ गए, बहुत सारे अश्रु निकलते जा रहे हैं, और आज आंखों से रोना नहीं, आज आंखों से नदियां बहती जा रही। कभी सोचा नहीं था, समझा नहीं था कि कभी फिर मुलाकात होगी। हम उनसे मिल पाएंगे, उनको जान पाएंगे, उनसे क्षमा याचना कर पाएंगे। जैसे ही उनको हमने देखा है, दौड़ के हम सीधे ही उनके पैरों में गिर पड़े हैं, और रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। क्योंकि बोलने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। सीधे ही उनके चरण में जाके लेट पड़े हैं, उनकी क्षमा मांग रहे हैं, उनको बार बार क्षमा मांगते जा रहे हैं, अपने गलतियों की माफी मांगते जा रहे हैं। और उन्होंने हमें बढ़िया से उठाया है, अपने गले से लगाया है, जैसे मानो उन्होंने हमें हृदय से ही माफ कर दिया हो, वैसा वो भाव प्रकट करते जा रहे हैं। उनकी आंखों से भी आंसू बहते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, महसूस करते जा रहे हैं। हमसे जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो गई, बहुत कुछ हम उनको कहना चाहते थे, बहुत कुछ हम उनको बताना चाहते थे, लेकिन जीवन में बहुत सारा व्यस्तता के कारण, कुछ न कुछ कारणवश, दूरी रहने के कारण
नहीं बता पाए, आज फिर से एक बार ये मौका आया हुआ है। इस मौका को गवाइएगा मत, इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। इस बार वो वाला हाल नहीं हो जाए, इसलिए इस बार सब कुछ बता देना है, सब कुछ बोल देना है। क्या क्या गलतियां हो गई उनसे हमें क्षमा याचना कर देनी है और माफी मांग लेना है। सारी बातें कर लीजिए, सारी भूलों से क्षमा कर लीजिए, क्षमा याचना मांग लीजिए। जो जो गलतियां हो गई उनसे क्षमा याचना कर लीजिए, क्योंकि ये मौका फिर नहीं आएगा। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में, जहाँ पे ये सारी की सारी घटनाएं घटित हो रही है, किसी किसी के पास एक से ज्यादा भी ये दिव्य ऊर्जाएं आपके सामने उपस्थित है, और इनसे आपका जाने अनजाने में कुछ कहना, कुछ करना, कुछ बताना बाकी रह गया होगा। इसी के कारण ये सारी की सारी ऊर्जाएं आपके सामने उपस्थित हो गई। बात कर लीजिए, मिल लीजिए, समझ लीजिए, ये मौका बार बार नहीं आएगा। सब कुछ बात और सब कुछ गलतियों की हमें क्षमा याचना कर लेनी है। सब कुछ बात हमें बता देनी है, जो जाने अनजाने में हम उनसे न कह पाए थे, न समझा पाए थे, न हम उनको समझ सके थे, न उनकी हमने बात सुनी थी। ये सारी की सारी जो घटनाएं घटित हुई थी, उन सब का आज के दिन में आपको मौका मिला हुआ है। इस मौके को आज से गवाइएगा मत। बहुत कुछ बातें हो गई, बहुत कुछ जो हमारा कहना बाकी रह गया था, सारी की सारी बातें हमने उनको बताई, और जो हमने गलतियां की थी उस गलतियों को भी हमने स्वीकार कर लिया, और हमें हृदय से लगा के हमें माफ भी कर दिया। देखिए कितना
बड़ा दिल रहता है उनका, और हम अब तक समझ ही नहीं पाए थे, जान ही नहीं पाए थे कि सारे तीरथ धाम इनके चरणों में रहते हैं। और आज जाके हम उसको समझ पाए हैं, क्योंकि सारे तीरथ धाम उनके चरणों में है, ये आज हमें समझ में आया और साक्षात हम अनुभूति कर रहे हैं। क्योंकि आपने शुद्ध हृदय से इनके साथ जो क्षमा याचना की है, माफी मांगी है, इसके देखते हुए इस ब्रह्मांड में आपकी गुंजन चल रही, और आपकी ये ऊर्जा है। उस ऊर्जा को, इस वाइब्रेशन को देख के, जो आप जहाँ पे आपके माता पिता के साथ, आपके दूसरे स्वजनों के साथ बैठे हुए, वहां पे ही ये राधा और कृष्ण भी आ गए हैं। देखिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए, साक्षात आपको मुबारक देने के लिए, बहुत देर से इस बात को समझने के लिए। ये उपस्थित हो गए। चारों तरफ मधुर सी आवाजें आना शुरू हो गई है, बहुत मधुर सा संगीत बजना शुरू हो गया है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है, चारों तरफ खुशी खुशी है। राधा और कृष्ण की ये जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद देती जा रही है, आपके ऊपर उनकी ऊर्जा का बारिश करती जा रही है, और चारों तरफ मधुर सा संगीत बहना शुरू हो गया है, मधुर सा वातावरण बन गया है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा है, और साथ में आप इस कान्हा की जो जैसे मुरली बजती है, राधा पागल हो जाती है, मंत्र मुग्ध हो जाती है। इसी मुरली में आप भी मंत्र मुग्ध हो गए, और गोल गोल से घूमना शुरू कर दिया है। माता पिता, आप और बहुत कुछ अलग अलग कोई स्वजन भी है, वो सारे के सारे मानो ये रास लीला कर रहे, इसी तरीके से गोल गोल घूमना शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे आपने इनके आसपास मधुर संगीत में घूमते जा रहे हैं, ये सारा देख के एक 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 गोपियां मानो कहीं से तैयार ही खड़ी हो, वैसे करके बहुत सारी गोपियां एक 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 करके जुड़ती जा रही है। चारों की तरफ खुशबू ही खुशबू है, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है। बढ़िया सी मधुर सी संगीत चलता जा रहा है चारों तरफ। अलग 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 बहुत सारी गोपियां आ रही है, एक 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 करके जुड़ती जा रही है। आप भी सोच में पड़ गए, इतनी सारी कैसे आ गई, कहाँ थी। लेकिन जहाँ पे कन्हैया, वहीं पे सारी की सारी गोपियां जैसे ही मधुर तान चिढ़ती है, ये तुरंत आ जाती है। और आप बहुत ही आनंदित है, चारों तरफ आप ऊर्जा ही ऊर्जा महसूस करते जा रहे हैं। चारों तरफ संगीत ही संगीत, चारों तरफ आनंद ही आनंद, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है। और इस खुशबू से, इस मधुर संगीत से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा है। और इसकी गुंजन के कारण पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, वो सारी की सारी दिव्य शक्तियां एकत्रित होना शुरू हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे के सारे देवी देवता, नव दुर्गा, नारद मुनि, गांधर्व, बहुत सारे एक से बढ़ के एक दिव्य, सारी की सारी दिव्य शक्तियां, बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारे इकट्ठे हो गए, इतने सारे ब्रह्मांड के भीतर इकट्ठे हो गए। और सारे के सारे जो नीचे ये गोपियों के साथ जो कन्हैया रास खेल रहा है, उसको देखने के लिए सारे के सारे उपस्थित हो गए, और सारे पुष्प की वर्षा करते जा रहे हैं। ब्रह्मांड से ये पुष्प की वर्षा
होती जा रही सारी की सारी गोपियां, हमारे माता पिता, हम, बहुत सारे परिवारजन चारों तरफ परमात्मा की ऊर्जा में लीन हो गए। घूमते जा रहे, घूमते जा रहे, घूमते, चारों तरफ आनंद ही आनंद है, चारों तरफ खुशबूदार सा, खुशबू ही खुशबू फैलाता हुआ वातावरण है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ब्रह्मांड से सारे देवी देवताएं, सारी दिव्य शक्तियां, सारी ऊर्जाएं पुष्प वर्षा करती जा रही, सारे के सारे लोग इस ब्रह्मांड में उपस्थित हो गए। सारी की सारी गोपियां इस मधुर से संगीत के भीतर लीन है, इस कन्हैया की बांसुरी के ऊपर लीन हो गए और गोल 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 घूमते जा रहे हैं। चारों तरफ खुशबू ही खुशबू, चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा, चारों तरफ सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद मिलते जा रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है, और चारों तरफ आनंद ही आनंद।
चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा ही ऊर्जा है। सारे के सारे देवी देवता सभी धीरे 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 करके अपने सोर्स में चले जा रहे हैं, और कन्हैया के आशीर्वाद से और जान्वित होते जा रहे हैं। चारों तरफ ऊर्जा ही ऊर्जा ऊर्जा ही। धीरे 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 करके हमारे माता पिता भी हमारे सामने से आज्ञा लेके धीरे 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 करके अपने सोर्स में वापस चले जा रहे हैं। बहुत सारी दिव्य शक्तियां इनके साथ थी, वो भी अपने सोर्स में वापस चली जा रही हैं। देखते जाना, महसूस करते जाना। सारी की सारी दिव्य शक्तियां सब कोई धीरे 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 करके अपने सोर्स में वापस चले गए हैं, और हम भी धीरे 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 करके अपने स्वाभाविक स्थिति में आने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमें सबसे पहले अपने कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करना है, अपने कमरे में चल रही हवाओं को महसूस करना है, और पैरों की उंगलियों को हिलाना है। हाथ के उंगलियों को हिलाना है। नमस्ते पोजीशन में आपको हमारे साथ प्रार्थना। धैर्य की ऊर्जा, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, हम सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। पूरे विश्व में सुख और समृद्धि का वातावरण स्थापित हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों को अपने चेहरे के ऊपर रख देना है, अपनी आंखों में परमात्मा की दिव्य ऊर्जा को भर लेना है, पूरे शरीर के ऊपर अपने दोनों हाथों को घुमा लेना है। क्योंकि गहरे ध्यान में है, धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आएंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं करे, धीरे 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 करके स्वाभाविक स्थिति में आए। आंखों को भी धीरे 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 करके अपने आप ही स्वतः ही इसको खुलने दें। चलिए, किसी को कुछ कहना है?
कुछ बताना है। किसी को कुछ बताना है, बता सकते, कुछ कहना है, कह सकते हैं अपने अनुभूति को, अब बता सकते हैं। कल ग्रुप में देखते रहना, शायद दोपहर को कोई सेशन रखने का हम सोच रहे हैं, तो ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। ठीक है, 1-2 बजे के आसपास ही रहेगा, अगर समय रहेगा तो 1-2 के आसपास ही रहेगा। चलिए, हाँ बोलिए मीना जी, कुछ कहना है तो। अच्छा हाँ, ये हम भी सीख गए थोड़े आप लोगों के साथ रह रह के। हाँ, अब बोलिए। गुरुजी, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस गुरुजी आज का बहुत अच्छा। बढ़िया है, अच्छी बात है। गुरुजी, मैं पास्ट लाइफ में पहुंच गई थी। जो मेरे पेरेंट्स थे ना, अचानक से बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा था। शुरू में, लास्ट में एकदम से वो मेरे को मेरी मम्मी आके दिखाई दी पिछले जन्म में जो थी। फिर जो भी मतलब मैंने भाग के शादी की थी पिछले जन्म में, तो जो मेरे रिश्ते थे वो सब रूठे हुए थे मुझसे। तो इस जन्म में मुझे समझ में आया कि जो प्यार मुझे मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला। वो सब लोग भी इसी जन्म में थे। बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि सारा मतलब भार बिल्कुल हल्का हो गया। बहुत बहुत अच्छा लगा। चलिए, अच्छी बात है। हमारे जीवन में कुछ भूलें होती हैं, कुछ हमारे सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, वो हमें ध्यान के माध्यम से मिल जाते हैं। बहुत कुछ हमारे रास्ते, हमारे जीवन में जो अटकाव है, कहीं पे हम भटक रहे हैं, वो सारा ध्यान के माध्यम से आपका जीवन पूर्ण होता है। जरूर से ध्यान से जुड़े हैं, ध्यान करें। और किसी को कुछ कहना है तो बता सकते हैं। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय गुरु। आ, हमें हमारी सासू माँ दिखे आज, जो कि जा चुके हैं 4-5 साल से। लेकिन हमने उनकी बहुत सेवा की। अंतिम समय में 8 महीने तक वो बेड पर थी, तो जगह पर ही उनका उनकी सब सेवा की। तो वो आकर, जैसे उनको चिंता थी कि हम कैसे हैं, हमने उनको बिठाया घर में और कहा कि हम सब खुश है और सब परिवार के सब अच्छे हैं और आप अपने सोर्स में अच्छे से वापस जाइए। ऐसे भी उनसे विनती की हमने। और उसके बाद में जो दिखाई दिया, श्री कृष्ण जी के बस एक पैर पैर दिखा हमें, राइट वाला। और जो गोपियां थी तो पूरे घुंघरू में बंधी हुई थी, बस ऐसे ही दिखाई दिया। बहुत सारी गोपियां थी लेकिन पूरे घुंघरू में ही बंधी हुई थी श्री कृष्ण जी के पैर में। बस यही दिखाई दिया गुरु है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। और कोई? मंजू जी को कुछ बोल रही थी। सर, मेरा ध्यान समाधि तक जाता ही नहीं है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि आप जो बताते हो मैं महसूस करना चाहती हूँ सर, लेकिन पता अरे नहीं क्या क्यों। इसमें, अरे सब बढ़िया है, कोई सर, मुझे चिंता नहीं अफसोस करनी। होता है। अरे इसमें क्या है का अफसोस। सर, मैं करना चाहती हूँ महसूस। अरे ये अपने आप होता है, ये सारे
हम भी आपके जैसे ही थे भाई, धीरे 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 करके हमने एक ही बोला है ना, इस बोरे को डाल दो, ये धीरे 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 करके ऐसा चमत्कार करेगा। क्योंकि हमने अब तक ये कोशिश ही नहीं की है, अब तक हमें ऐसी जगह ही नहीं मिली हुई। इसमें हमारा क्या दोष है भाई? हमारा तो कोई दोष ही नहीं था ना, हम तो एकदम बोले थे। जिन्होंने हमें जैसा बताया वैसे हम तो करते गए, है कि नहीं? लेकिन ये अब अपने आप होगा। हाँ, कोई चिंता नहीं। देखिए, कभी भी अपने मन में कोई ग्लानि नहीं लाइए, कभी अपने मन में कोई दुख नहीं लाना है, कुछ भी नहीं करना है। बस आपका काम क्या है? बस बैठना, आना, आनंद लेना, जो भी बातें हो रही सुनना। हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखे, हम ये बोला अरे एकदम से समय आ जाएगा, एक ही पल बहुत है इसके लिए। दुनिया भर की सारी चीज हमें एक ही पल में मिल जाती है। ऐसे तो कोई नहीं रोता है ना, ऐसे तो सारे लोग आनंदित नहीं रहते हैं ना। तो ये एक ही पल में हो जाता है, कोई चिंता ना करे। बहुत ही बढ़िया हो रहा है आपके साथ। और आपको मालूम है, कभी कुछ भी नहीं होना वो सबसे श्रेष्ठ है। मालूम है आपको? कभी कुछ भी नहीं होता है वो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हम उस स्थिति में पहुंच गए जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है। ना आना ना जाना, न कोई आ रहा है न कोई जा रहा है, ऐसी वाली स्थिति हो जाती है। तो ये भी श्रेष्ठ है। अपने आप को जज मत किया करें। हम इसकी कृपा को समझने के लिए इतने काबिल ही नहीं है कि हम उसको जज करें। इसके लिए हम काबिल ही नहीं है कि हम जज करें। मीरा ऐसे ही तो गोल 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 नहीं घुमा करती थी ना भाई। ऐसे घूम कैसे घूमती रही पागल जैसे? कृष्ण 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 कृष्ण, बस पागलपन, एक पागलपन ऐसा। ऐसे तो नहीं घुमा करती थी ना। अरे भाई, वो समय आ जाएगा ना। यहाँ पे बोलते हैं ढूंढते रह जाएंगे और हम घूमते रह जाएंगे। हम घूमते रह जाएंगे। तो जज मत करें अपने आप को जरा सा भी। भीतर की ओर सोचना नहीं, अरे हमारा काम है क्या है? अरे हम इंसान है भाई, हमारा काम है बैठ जाना, बोले ऐसा करना। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, परमात्मा अच्छे के लिए हो रहा है, मजा आ रहा है, बस हमारा काम खत्म। सीख लो। सुबह में उठो, प्रार्थना करो, आज जो भी कार्य होगा आपके माध्यम से होगा। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। शाम को गए, आज पूरे दिन में जो भी कार्य किया वो आपके माध्यम से हुआ, आपने करवाया, जो भी हुआ सब कुछ आपका है। अब यहाँ पे कहिए आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आपके हाथों में या आपके कोई कर्म बने ही नहीं। इस बात पे जाके हमारा माइंड है ना लॉजिक लगाता है। किसी को एक चाटा मार देंगे, क्या वो हमारे कर्म नहीं बनेंगे और बोलेंगे भगवान ने किया है? ये हमारा माइंड तुरंत लॉजिक लगाता है। लेकिन एक बार बोल के तो देखिए, आपके हाथों से ऐसा घटित ही नहीं होगा। और जो ये सोचता होगा वो कभी ये प्रार्थना कर नहीं सकेगा। अजीब वाली बातें हैं ना। थोड़ा 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 हमारे भीतर बदलाव आता जाएगा और अपने आप ही आएगा। अपने आप को इतना सुधारने की, हमें संत बन जाना है ऐसी भी कोशिश मत करें। अरे बढ़िया से रहिए, मस्त रहिए, आइसक्रीम खाने का मन खाइए। अगर किसी मेरे भाई को अगर पीने का मन है, पिए। आप बदलने वाले हैं, वो बात पक्की है। आप बदलने वाले हैं,
वो बात पक्की है, और बदल जाएंगे वो बात पक्की है, क्योंकि भीतर से जाग गए हैं ना। आप वो जो नहीं होती यार, क्या बोलते हैं यार हिंदी में उसको, वो बन गए हैं। वो पौधों के ऊपर लगी हुई होती है ना, ऐसे ऐसे करके चलती है। जंतु नहीं होते हैं, पतली पतली, वो वाले हैं जिसको क्या करते हैं, वो जो मक्खियां होती है ना, वो डंक मारती है, डंक, और वो तिल मिला जाती है। ऐसे ऐसे जो हिल जाती है ना, डंक लगे तो तिल मिला जाती है, उसको वो तुरंत ही पसंद करती है, और उसमें से वो बड़ा सा अच्छा सा पतंगिया यानी कि बटरफ्लाई बनाती है उसको। आप वो है, आपको परमात्मा के शब्द की जो चोट है ना, वो लग गई है, और आप हिल गए हैं, आपकी आत्मा हिल गई है, और आप बढ़िया से बटरफ्लाई, बढ़िया से एंजल बनने के लिए एकदम तैयार है। एकदम तैयार क्या, बनने शुरुआत हो गई है, आप बन गए हैं, ऐसा समझ लीजिए। आप एक एंजल है, ढूंढना मत करना, हाँ, ये एंजल आएंगे, आप भी एंजल ही हो। आप बोलोगे वो होगा, आप करोगे वो होगा। मालूम है ना, इसलिए हम बोलते हैं रेकी तो बाद में रहेगा, यहाँ पे ही आपका पूरा हो जाएगा। रेकी तो सीखेंगे तब सीखेंगे, तो बिना रेकी सीखे ही सारा कुछ इधर तो हो जाएगा आपका। अब जो चले गए बेचारे रह गए, क्योंकि सबके नसीब में नहीं होता है ये बातें। सारी जगह पे जाके ढूंढ के कितने घंटों बिगाड़ेंगे, ये बात नहीं सुनने को मिलेगी सारी, जो यहाँ पे आप लोगों ने सुन ली है, जान ली है। ये रिकॉर्डिंग भी नहीं होता, ये उसके आदेश लगता है रिकॉर्डिंग नहीं करना। क्या हमारे मुख से ये बात कभी दूसरी बार रिपीट भी नहीं होती है। तो चलिए, बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है, टाइम काफी हो जाता है, इसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं आपसे भाई, क्योंकि आपका समय ले लेते हैं। लेकिन क्या है, देखिए जान की स्थिति है, हमने नहीं बोला, जो किस दिन चली गई 4-5 घंटे भी मुश्किल वाली बात है ये वापिस आना। ये अनुभूति हुई है हमारे ग्रुप में ही, पूरा ऐसे मोबाइल चला तो वो ऐसे ही बैठे थे, तकरीबन 2-3 घंटे तक वो बैठे रहे थे। तो चलिए, अच्छी बात है, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, वरना हम भी अपने सोर्स में चले जाते हैं भाई। क्योंकि गुरु जी, ध्यान में जाने पे हमको खांसी आने लगती है, गला में से कुछ फंसता है बार बार उस तरीके से। उससे फिर ध्यान टूट जाता है, फिर से वही स्थिति बनती है, तो 2-3 बार ऐसा होता है। अरे, आपकी एग्जाम का टाइम चल रहा है, कोई चिंता नहीं करें भाई। ये शरीर हमें कार्य नहीं कर रहा है, देखते हैं। आपने हमसे बात किया था ना हाँ फोन हाँ के गुरु जी, ऊपर। ठीक है। जी जी जी। हाँ, वो आपकी सास वाली ये वाली बात आपने ही कही थी ना हमें, क्योंकि हाँ हाँ आपका, कहीं। हाँ, यहीं पे नाम अलग है, वहां पे नाम अलग था, इसलिए हम बोल रहे हैं, इसलिए पूछा, वरना हमको पूछने की जरूरत, हमें सब कुछ याद रहता है। कोई बात नहीं, थोड़े दिन की बात है, सब कुछ अड़ी बढ़िया हो जाए। आपकी कृपा ये से बेटा आप ठीक है हमारा। अरे, सब बढ़िया ही बढ़िया हो जाएगा, करते जाएं, लगे रहें। बोले तो बोले तो वाला गाना याद करना है एमबीबीएस का, और लगे रहना है मुन्ना भाई। ठीक है, लगे रहें, बढ़िया हो जाएगा। चलिए, कोई बात नहीं। और किसी को कुछ कहना है? चलिए, तो हम भी अपने सोर्स में चले जाते हैं, जय श्री कृष्ण, राधे राधे कर देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और क्षमा याचना चाहेंगे कि आज आपका थोड़ा समय ले लिया है। आप सबको
शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल हमारा मैसेज आ जाएगा, आप देख लेना, जैसा होगा इसी तरीके से, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग भी आपके ग्रुप में आ जाएगा।